छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। खून का रिश्ता एक, लेकिन किस्मत की लकीरें बिल्कुल अलग। बड़ी बहन का नाम था सुशीला। सुशीला का जीवन संघर्षों से भरा था। वो अपने पति मोहन और बेटे अमन के साथ गांव के किनारे बनी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहती थी। घर छोटा था पर दिल बहुत बड़ा। और छोटी बहन थी काव्या। काव्या अमीर थी। पक्का मकान, नौकर चाकर, खेत खलियान और समाज में ऊंचा नाम। गांव में कोई काम होता तो सबसे पहले काव्या का ही नाम लिया जाता। एक सुबह पूरे गांव में हलचल मच गई। ढोल की आवाज गूंज रही थी। हलवाइयों की कढ़ाइयों से मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी, क्योंकि काव्या के घर बेटा हुआ था। अरे सुनो सुनो, काव्या के घर बेटा हुआ है। काव्या ने पूरे गांव को बुला लिया। बड़े बड़े भगोनों में पूड़ी, खीर, मिठाइयां बन रही थीं। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। देखो, किसी को कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे बेटे के नाम पर दावत है, सब कुछ शानदार होना चाहिए। काव्या, सब तो आ गए, पर तुम्हारी बड़ी बहन सुशीला अभी तक नहीं आई। ये सुनते ही काव्या का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। हाँ, बुलाया है ना, आती ही होगी। पर यह सच नहीं था। काव्या ने मन ही मन सोचा, अगर मेरी सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन कितनी गरीब है तो समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उधर गांव के रास्ते से गुजरती कुछ औरतें सुशीला की झोंपड़ी के पास रुकीं। अरे सुशीला, तू अभी तक यहीं है? तेरी बहन के घर बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई। सुशीला एक पल को सन्न रह गई। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ बहन, बस घर का काम निपटा रही थी, थोड़ी देर में आती हूँ। औरतें आगे बढ़ गईं। उनके जाते ही सुशीला का चेहरा उतर गया। मुझे बताया तक नहीं, शायद काम में भूल गई होगी। औरतों के जाते ही सुशीला की झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। दिल में खुशी भी थी और कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भी। मेरी छोटी बहन माँ बन गई, मैं मौसी बन गई हूँ। सुशीला ने घर के कोने में रखा ऊन का छोटा सा स्वेटर उठाया। वो स्वेटर उसने अपने हाथों से बुना था। सोचा था जब बहन के घर बच्चा होगा तब दूंगी। माँ, मौसी का छोटा बच्चा कैसा होगा? क्या मैं उसके साथ खेल पाऊंगा? हाँ बेटा, तू बड़ा भाई बन गया है आज। इतने में खेत से मोहन घर लौटा। सुना है काव्या के घर बेटा हुआ है, पर उसने तुझे बुलाया नहीं है ना? शायद भूल गई होगी। इतनी बड़ी खुशी में सब याद नहीं रहता। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसका मन आशंका से भर गया। बिन बुलाए जाना ठीक नहीं लगता सुशीला, लोग बातें बनाते हैं। मैं बस थोड़ी देर जाऊंगी, खुशी बांटकर लौट आऊंगी। मोहन ने कुछ नहीं कहा, पर दिल से उसे ये ठीक नहीं लगा। गंगा अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे सरला के घर की ओर चल पड़ती है। गंगा दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे क्या पता था आज बिना बुलाए उसकी बहन के घर जाने से उसके साथ क्या होगा। उधर सरला अपने पति और छोटे बच्चे के साथ सज धज कर पूजा में बैठी थी। घर में बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और औरतें सब वहीं बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद गंगा अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। उसने दरवाजे से ही अंदर झांका। गंगा हिम्मत करके बैठक तक पहुंची और वहीं पर ही रुककर मन ही मन सोचने लगी। इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगे तोहफे लाए हैं, और मेरे पास तो बस अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर है। माँ, चलो ना अंदर चलो, देखो ना मौसी छोटे भाई को लेकर बैठी है। उसी समय सरला की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा गंगा अपने बेटे के साथ खड़ी है, पुरानी साड़ी पहनी। सरला चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये यहाँ कैसे आ गई? मैं अभी आती हूँ, तुम बच्चे का ध्यान रखना। काव्या जल्दी जल्दी बाहर आई। बधाई हो बहन, भगवान तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र दे। पर काव्या के चेहरे पर खुशी नहीं, घबराहट थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था।
मैं बस खुशी बांटने आई थी। काव्या ने चारों ओर देखा, फिर सख्त लहजे में बोली, अगर किसी ने जान लिया कि तुम मेरी बहन हो तो मेरी इज्जत चली जाएगी। सुशीला की आंखों में आंसू भर आए। हाथ कांपते हुए उसने स्वेटर आगे बढ़ाया। मैंने अपने हाथों से बुना है बच्चे के लिए। मेरे बच्चे के पास सब कुछ है, इसे यहीं रख दो और अंदर मत आना। फिर काव्या सुशीला को एक खाली कमरे में ले गई। यहीं बैठी रहो, कोई पूछे तो कहना कि काम से आई हो। खाना शुरू होते ही चुपचाप चली जाना। कमरे में बैठी सुशीला अपने आप से सवाल कर रही थी। शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कमरे के एक कोने में बैठी सुशीला अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी। दरवाजे के बाहर से हंसी मजाक, बर्तनों की आवाज और खुशियों का शोर आ रहा था, लेकिन इस कमरे में सिर्फ चुप्पी थी। माँ, मौसी ने हमें अंदर क्यों नहीं बुलाया? सुशीला के पास कोई जवाब नहीं था। शायद आज मौसी बहुत व्यस्त है बेका। थोड़ी देर बाद घर में खाना परोसा जाने लगा। मेहमान एक एक करके खाना खाने लगे। उसी समय अमन चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गया। अमन, रुक बेटा। लेकिन बच्चा बाहर निकल चुका था। कुछ देर बाद खाना खाकर 2 औरतें उस कमरे के पास आईं। यहाँ कोई बैठा है? अरे ये कौन है? वे दोनों कमरे में अंदर आ गई। तुम कौन हो? ये काव्या का कमरा है। और तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सुशीला घबरा दे। वो मैं अरे, कहीं तुम काव्या की बहन तो नहीं? ये सुनते ही सुशीला का चेहरा पीला पड़ गया। मैं उसकी इस हालत में काव्या की बहन? मजाक कर रही हो? दोनों औरतें जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी आवाज सुनकर काव्या भागती हुई आई। काव्या, ये औरत खुद को तुम्हारी बहन बता रही है। अरे नहीं नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। ये तो काम के लिए आती है, अभी कुछ दिन पहले हटी है। ओह, तो ये बात है। आजकल तो काम वाली भी खुद को बहन बताने लगी हैं। औरतें वहां से चली गईं। कमरे में अब सिर्फ 2 लोग थे, काव्या और सुशीला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुंह खोलने की? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। वे अचानक सवाल करने लगी। सब जानबूझकर किया है ताकि मेरी बेइज्जती हो। अभी निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अपमान, आंसू और टूटे हुए सपनों के साथ सुशीला वहां से निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि यही अपमान उसकी किस्मत बदलने वाला था। थोड़ी देर बाद सरला के घर कोई आया। अब कौन आया है इस वक्त? एक पल का भी चैन नहीं है। सरला दरवाजा खोलने गई तो देखा एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था, फटे पुराने मैले कपड़ों में। चेहरे पर थकान और पसीना था। क्या है? कौन हो तुम? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। हर वक्त कोई ना कोई भीख मांगने चला आता है। कहीं और जाओ, मेरे घर के दरवाजे पर मत खड़े रहो। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, धीमे कदमों से वहां से चला गया। और उधर सरल। माँ, मौसी ने हमसे ऐसे क्यों बोला? कुछ लोग दौलत के आगे रिश्ते भूल जाते हैं बेटा। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, सूखा चेहरा और लड़खड़ाते कदम। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? सुशीला एक पल को रुकी। आज वो खुद टूटी हुई थी, पर दिल अब भी जिंदा था। हाँ बाबा, अभी लाती हूँ। वो पास की नदी से जल लेकर आई। लीजिए बाबा, धीरे धीरे पीजिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से पानी पिया। उसकी आंखों में सुकून उतर आया। बेटी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। सुशीला ने उसकी हालत देखी। कमजोर शरीर, सूखे होंठ। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं बाबा। मेरे घर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटी, तुमने पानी पिला दिया
बस वही बहुत है। नहीं बाबा, आप मेरे पिता समान हो। बिना खाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बूढ़ा मुस्कुराया। उस मुस्कान में दुनिया भर की थकान छुपी थी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा इतना कहना है तो चलो। सुशीला उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आई। बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी कुछ खाने को बनाती हूँ। थोड़ी देर में साधारण सी रोटी और सब्जी तैयार थी। बाबा, मेरे घर में यही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। बूढ़ा हर कौर बड़े सुकून से खाने लगा। बेटी, इस खाने में स्वाद नहीं, ममता है। फिर उसने सुशीला की आंखों में झांका। तुम उदास हो बेटी, कुछ कहना चाहती हो? और तभी सुशीला का बांध टूट गया। बाबा, आज मेरी अपनी बहन ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। सुशीला ने अपमान की पूरी कहानी उस बूढ़े को सुना दी। बेटी, दुनिया दौलत देखती है, पर भगवान दिल। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। तुमने आज बिना स्वार्थ एक प्यासे को पानी दिया और भूखे को खाना। ये लो, इसे मेरा आशीर्वाद समझ कर रखना। उसने एक छोटी सी पोटली सुशीला के हाथ में रख दी। जब परिवार साथ हो तब इसे खोलना। सुशीला कुछ समझ पाती उससे पहले ही बूढ़ा वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी किस्मत का दरवाजा खोल चुकी थी। बूढ़े के जाने के बाद सुशीला देर तक उसी जगह खड़ी रही। उसकी हथेली में एक छोटी सी पोटली थी और दिल में अनजाना विश्वास। माँ, वो बाबा कौन थे? पता नहीं बेटा, पर उनकी आंखों में कुछ अलग सा सुकून था। शाम ढल चुकी थी। मोहन खेत से घर लौटा। आज बहुत थकी हुई लग रही हो सुशीला। सुशीला ने सारा किस्सा अपने पति को सुना दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, यही असली धर्म है। सुशीला ने बूढ़े की दी हुई पोटली खोली। अंदर थे 3 साधारण से फल। आम। बाबा ने कहा था, परिवार साथ हो तब खाना। तो चलो इसे आशीर्वाद समझकर खाते हैं। जैसे ही तीनों ने फल का आखिरी कौर खाया, अचानक तेज रोशनी फैल गई। हवा थम गई, समय जैसे रुक गया। जब आंखें खुली तो झोपड़ी नहीं थी। उनके चारों ओर एक सुंदर पक्का घर था। नए कपड़े, अनाज से भरा भंडार और जीवन में सुकून। हे भगवान, ये सब कैसे? वो बाबा साधारण इंसान नहीं थे। वो भगवान ही थे जो इंसान बनकर हमारी परीक्षा लेने आए थे। उधर काव्या के घर हालात बदलने लगे। नौकर चले गए, काम बढ़ गया, सुख धीरे धीरे फिसलने लगा। सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? मजबूरी में काव्या को सुशीला की याद आई। काव्या ने सुशीला के घर जाने का मन बनाया। जब काव्या वहां पहुंची तो उसके कदम रुक गए। काव्या घर के अंदर गई। आओ बहन, अन्न लाओ। ये सब कैसे हुआ? सुशीला ने सच बता दिया। वो बाबा मेरे दरवाजे पर भी आए थे और मैंने उन्हें भगा दिया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो बहन, मैं अंधी हो गई थी। गलती समझ लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उस दिन घमंड हार गया और इंसानियत जीत गई। माँ, अब हम सब साथ रहेंगे ना? हाँ बेटा, हमेशा साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दौलत नहीं, इंसानियत भगवान को दिखाई देती है।